हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरी क्लास कक्षा 10 की लिए है। आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे जेल फुंड्स ने लिखा है। अ लेटर टू गॉड ये एक ऐसा लेसन है जिसमें जो वहाँ पे लेखक ने दर्शाया है कि यदि आप में विश्वास है तो आपको कुछ भी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपको विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लेसन में क्या था। लेसन में लैंचो नाम का एक फार्मर है, किसान है। उस किसान की फसल अब हेल स्टोन जो ओले पड़ते हैं उसके कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो उसे विश्वास रहता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है और ईश्वर के पास सबकी जानकारी है कि किसको क्या चीज़ की आवश्यकता है। फिर भी वो अब ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वो अब 100 पेसोस की 100 पेसोस की मांग करता है कि अगर जब तक फसल ना आए तब तक वो अपने परिवार का पेट पाल सके और अगली फसल की बुआई करने के लिए। तो क्या उसका पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या उसे 100 पेसोस मिलते हैं? इन सब का आंसर जानने के लिए, इन सब के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम लोगों को इस लेसन में आगे बढ़ना चाहिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो पूरी घाटी में इकलौता था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के परत पर स्थित था, मतलब निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ही बताते थे, हमेशा ही दर्शाते थे कि फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, केवल धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, कम से या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए और एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम एक फुहारा ही बारिश का पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लैंचो, मतलब लैंचो नाम का जो किसान है इसमें, वो किसान सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, उसने पूर्वोत्तर दिशा में आसमान देखने के अतिरिक्त और सुबह से कुछ भी नहीं किया था। अब वो पूर्वोत्तर दिशा में आसमान इसलिए देख रहा था क्योंकि उसकी खेतों को पानी की आवश्यकता थी, उसके खेत पानी के बगैर सूख रहे थे, इसीलिए पूर्वोत्तर दिशा के में बादलों को वो देख रहा था कि क्या आज बादल आएंगे, क्या आज बारिश होगी कि नहीं होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, औरत मतलब अपनी पत्नी से उसने कहा कि अब हम वास्तव में कुछ हम लोगों को पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो भोजन की तैयारी कर रही थी उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग्स, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो। मतलब उस औरत ने, मतलब उसकी लैंचो की पत्नी ने लैंचो को आंसर दिया। लैंचो ने कहा कि आज हम लोगों को पानी मिलेगा, अर्थात आज बारिश होगी। तब उसकी पत्नी ने उसे उत्तर दिया कि हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner, और जबकि छोटे बच्चे जो थे घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक खेल रहे थे जब तक द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, क्योंकि जब तक उस औरत ने, लैंचो की पत्नी जब तक उनको बुलाकर नहीं कहा कि आओ अब भोजन कर लिया जाए, तब तक वो सब बच्चे खेल रहे थे, बड़े बच्चे वहीं पे खेतों में काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग मील, ये भोजन के दौरान का ही समय था, मतलब जब सारे लोग बैठ के भोजन कर रहे थे, लैंचो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तब उसी के दौरान का समय था। जस्ट एज
लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की थी कि आज हम लोगों को आज बारिश हो के रहेगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और पूर्वोत्तर की दिशा से बादलों के बड़े बड़े पर्वत के समान बड़े बड़े झुंड या दल वहाँ पर आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम स्वच्छ थी और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो आदमी जो था वो बाहर किसी और कारण से नहीं बल्कि अपनी जो शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। मतलब जब आदमी ने भोजन कर लिया तब आदमी उठा, मतलब वो लैंचो उठा, और जैसा कि उसने कहा था कि आज बारिश होगी और उसकी खेतों को बारिश की बहुत आवश्यकता थी, तो बारिश होने से बहुत खुश था। और जब बारिश शुरू हुई तो वो घर से बाहर केवल बारिश का मज़ा लेने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया वो खुशी से चीखा। एक्सक्लेम्ड का मतलब चीखा, और यहाँ पे तो लैंचो खुश था इसीलिए वो खुशी से चीखा। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। मतलब वो इतना खुश था कि उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही है। दीज आर नॉट, ये दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं। मतलब उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये पैसे बरस रहे हैं, इस चांदी के सिक्के बरस रहे। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ी बूंदें 5 पैसे की और छोटी बूंदें, बड़ी बूंदें 10 पैसे की और छोटी बूंदें 5 पैसे की। एक्सप्रेशन विद रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, मतलब विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड्स, उसने खेतों की तरफ देखा। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों की तरफ देखा। विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश होने के कारण, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि उसके कारण लग रहा था कि एक बारिश के बूंदों की, मतलब पानी की एक पर्दा डाल दिया गया है, उसी पर्दे में उसके पूरे खेत ढके या छिपे दिखाई दे रहे थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बारिश की बहुत, मतलब बारिश के साथ साथ हवा और बारिश के साथ साथ ओले, बहुत बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे। दीज ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और यहाँ पे लेखक लिखता है कि ये ओले वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। मतलब उसने, लैंचो ने कहा था कि बारिश की बूंदें चांदी के सिक्के यानी पैसे के समान दिख रही थी, लेकिन यहाँ लेखक लिखता है कि ये ओले वास्तव में चांदी के सिक्के के समान अर्थात पैसों के समान दिख रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ इन द रेन, बच्चे बारिश में बाहर की तरफ भाग गए, मतलब बच्चे बारिश में निकल गए। रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, और बाहर मतलब भागकर उन फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को चुनने लगे। जमे हुए मोती मतलब वो जो ओले गिर रहे थे, वो ओलों को यहाँ लेखक ने जमे हुए मोती का नाम दिया है। तो वो बाहर भाग के वो उन जमे हुए मोतियों को चुनने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब यहाँ पे लैंचो दुखी हो गया और वो दुख से चीखा, उसने विषाद किया, विलाप किया कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही निकल जाएगा, जल्द ही निपट जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक वो ओले घर पे बरसे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, उसके मक्के के खेतों पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। मतलब पूरे 1 घंटे तक जो ओले थे हर जगह बरसे, हर जगह पर ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट,
और खेत इस प्रकार से सफ़ेद हो गया था जैसे कि मानो उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पेड़ों से टूट गए थे या टूटकर ओलों के कारण, जब ओले कस के ओले खूब बारिश हुई तो जो पत्तियां थी पेड़ों की, एक भी पत्ती पेड़ की नहीं बची, और जो उसके मक्के के खेतों के जो फूल थे वो फूल भी सारे के सारे टूटकर नीचे गिर गए। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, अर्थात लेंचो अपने खेतों की ये दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुआ। कहाँ एक घंटे पहले तक उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अब पानी, उसके खेतों में पानी बरस रहा है जिससे कि फसल और अच्छी हो जाएगी। कहाँ एक घंटे के अंदर ओले इतने बरसे कि उसके खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई, और इसके कारण लेंचो बहुत दुखी था। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो खेतों के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than this। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल, टिड्डियों का झुंड। would have left more than this, कि इससे अधिक छोड़ जाता है, टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन बारिश ने मतलब ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई मक्का नहीं है, कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और वो रात जो थी सभी के लिए बहुत ही दुख थी, बहुत कष्टप्रद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो कार्य था वो कुछ भी नहीं रहा, मतलब सारा काम हमारा बेकार हो गया, सारी मेहनत हमारी बेकार हो गई, क्योंकि ओले बरस गए और सारी फसल को बर्बाद करके चले गए। तो लेंचो सोच रहा था कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मतलब यहाँ लेंचो सोच रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो इस परेशानी में, इस दुख में हम लोगों की मदद कर सके, और इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। भूखे मतलब इस साल हम लोगों के पास फसल नहीं रहेगी, जिससे खाने की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाएगी और हम लोगों के पास भोजन नहीं रह जाएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, द होप हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड, मतलब उन सभी के हृदय में जो ये रहते थे, कहाँ पे? इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में बने हुए इकलौते घर में जो लोग रहते थे, उनके हृदय में एक ही विश्वास था, एक ही उम्मीद थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा परेशान मत न हो। इवन द दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, मतलब ऐसा लगे, इवन द दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, कि ऐसा लगे तब कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी ज़्यादा दुखी मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, और यही था वो जो वो कह सकते थे, मतलब अपने मन को शांति दिलाने के लिए यही वो सब कुछ वो कह सकते थे कि ईश्वर ने अगर हमें पैदा किया है तो हमारे पेट भरने का रास्ता भी तय बनाएगा। और ये चीज़ को याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोता है, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी केवल इकलौती मदद के बारे में सोचता रहा।
द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, सी एवरीथिंग, मतलब जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि उसे सूचना दी गई थी कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। मतलब ईश्वर, जैसा कि लेंचो को अभी तक जितना उसने जानकारी, मतलब बड़े बूढ़ों से जो उसको जानकारी मिली थी कि ईश्वर जो है सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और उसकी आंखें हर चीज़ पे टिकी रहती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइस, यहाँ तक कि किसी के हृदय की बातें भी ईश्वर जान लेता है, किसी के मन की बातें भी ईश्वर जान लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था एक पशु प्रवृत्ति का आदमी था। पशु प्रवृत्ति का मतलब दिन भर काम करे, खाना खाए और सो जाए, यही उसके जीवन की दिनचर्या थी कि वो खेतों में दिन भर भिड़कर खूब मेहनत करता था। बट वर्किंग इन लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता है तो उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail on the following Sunday, उसी रविवार को at the daybreak, भोर में ही he began to write a letter, इसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जो इसे लेकर वो स्वयं शहर तक गया, and place in the mail, और उसे डाक में डाला। It was nothing less than a letter to God, और ये भगवान के पत्र के अतिरिक्त, भगवान को पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। जैसा कि मतलब लेंचो को फेथ था, लेंचो को विश्वास था कि जो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा रहे या भूखा सो जाए। तो लेंचो ने सोचा कि ईश्वर को एक चिट्ठी लिखकर इस बात की सूचना दी जाए कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मुझे कुछ मदद कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से मतलब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, हमारे पास फसल बिल्कुल भी नहीं है, अनाज बिल्कुल भी नहीं है। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, but because the hailstorm, मतलब I need a 100 pesos, मुझे 100 pesos मतलब 100 pesos की आवश्यकता है, 100 पैसों की आवश्यकता है। in order to sow my field again, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, अपने खेतों में दोबारा बुआई करने के लिए, and to live until the crops come, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाती है। मतलब लेंचो ने अपनी चिट्ठी में लिखा भगवान से कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है कि मैं अपने खेतों में दोबारा बुआई कर सकूं और तब तक अपने परिवार को जीवित रख सकूं जब तक कि फसल दोबारा से नहीं आ जाती। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने उसके बाद ही उसने अपनी पूरी जो घटना हुई थी उसके साथ उस पूरी घटना को उस पत्र में एक एक शब्द करके लिख दिया और लिखने के बाद उसने पत्र को पैक करके मतलब पत्र को मोड़कर एक लिफाफे में डाला। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने एक खाली ऊपर लिखा टू गॉड, जैसे हम लोग किसी चिट्ठी में देखते पता नहीं लिखा रहता है कि पता फिर नाम गाम सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, केवल टू गॉड यानी भगवान को, और उसने उस चीज़ लिफाफे को ऊपर उस लिखकर और उस पत्र को उसके अंदर डाल दिया। ही पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उसने उस पत्र को उसके अंदर डाला और स्टिल ट्रबल, वो अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, मतलब उसने पत्र भी लिखा, लिफाफे में डाल भी दिया और वो परेशान बहुत ज़्यादा था और वो शहर तक गया। ही वेंट टू टाउन, वो शहर तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाकखाने में उसने
एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में, ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पे, उस लिफाफे पे एक टिकट भी लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे वो जो डाकखाने का डब्बा होता है जहाँ चिट्ठियाँ सब उठाई जाती है, उस डब्बे में उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, एक डाकिया जो था, हु वॉज ए पोस्टमैन, मतलब जो एक डाकिया भी था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सरकार कार्यालय के कामों में मदद भी करता था। मतलब एक जो व्यक्ति था जो पोस्टमैन था, मतलब डाकिया था, और साथ ही साथ डाकिया होने के साथ साथ वो कार्यालय के कार्यों में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टीली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अपने बॉस के पास, अपने अधिकारी के पास गया। लाफिंग, अधिकारी कौन? पोस्टमास्टर, जो डाकपाल होता है। पोस्टमास्टर की हिंदी होती है डाकपाल। तो डाकपाल के पास मानी पोस्टमास्टर के पास वो गया। लाफिंग हर्टीली, बहुत मतलब दिल से, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। मतलब वो जब पत्र मेल बॉक्स में लैंचो डाल गया, तो जब मेल बॉक्स से सारी चिट्ठियाँ निकाल के डाकघर में आई, तो वो जो कर्मचारी था उसने जब उस अजीब प्रकार के पते को देखा, उस अजीब प्रकार के चिट्ठी को देखा, पत्र को देखा, तो वो उसको हंसी छूट गई, और हंसते हुए वो अपने पोस्टमास्टर के पास गया और उसने उस पत्र को अपने पोस्टमास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर ही एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, और अपने पूरे डाकिए के जो कैरियर में है, डाकिए के जो जीवन काल में, उसने कभी इस प्रकार के पते को नहीं पढ़ा था। इस प्रकार के पते का पत्र उसे कभी नहीं मिला था। द पोस्टमास्टर, वो जो डाकपाल था, ए फैट, एक मोटा, अमिएबल मतलब फ्रेंडली, वो क्या कहते हैं जैसे मित्रवत व्यवहार करने वाला इंसान, फेलो, मतलब एक पोस्टमास्टर जो था एक मोटा सा और लेकिन सभी से मित्रवत व्यवहार करने वाला इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसी की भी हंसी एकाएक फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और लेकिन तब लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, उसने पत्र को, जैसे जो पत्र उसके सामने उसकी मेज पर रखा था, उस मेज पर रखे पत्र को ठोंकते हुए, उंगली से अपनी ठोंकते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस आदमी का विश्वास कायम रहे जिसने कि ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर को संबोधित करते हुए ईश्वर के पते पर जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है, उस आदमी के विश्वास को ईश्वर कायम रखे, उस आदमी के विश्वास को कभी भी हिलने न दे। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ईश्वर के में जो लेखक का विश्वास, मतलब जो पत्र लेखक का विश्वास था, नीलैंचो का जो विश्वास था ईश्वर में, उसको वो हिलने ना पाए, मतलब वो विश्वास कम ना होने पाए। इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि उस डाकपाल ने, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि जब उसने उसके पत्र को, लैंचो के पत्र को खोला, तब वो पत्र अपने आप में एक सबूत था कि उसकी शुभेच्छा से अतिरिक्त उस पत्र के उत्तर देने के लिए और भी कुछ चाहिए। गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब उसकी शुभेच्छा कागज और स्याही के अतिरिक्त उस पत्र का उत्तर देने के लिए और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए था? 100 पीसोस, 100 पैसे उसके चाहिए थे, जो उस पत्र के उत्तर में देने थे उसे, क्योंकि उसने, लैंचो ने पत्र द्वारा भगवान से 100 पीसोस की मांग की थी। इसीलिए जब पोस्टमास्टर ने उसे खोला तो उसने देखा कि इस पत्र में तो 100 पैसे उसकी मांग ईश्वर से की गई है। तब उसे लगा कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे कागज, स्याही या फिर उसकी शुभेच्छा से अतिरिक्त पैसे भी चाहिए। बट ही स्टक
टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अचानक उसका उस पोस्ट मास्टर को इसका उपाय भी सूझ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे पैसे के लिए कहा। मैं सारे कर्मचारियों से कहा कि आप इस पत्र का उत्तर देने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो आप लोग कुछ पैसे दान कीजिए। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ भाग उसमें दान के रूप में दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वे उन सभी मित्रों से, उन सभी जो कई मित्र थे जो उसके ऋणी थे, मतलब उसके कृतज्ञ थे, वो उनसे भी कहा कि इस दान के कार्य में, इस दया के कार्य में आप लोग भी कुछ मदद कीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसा, और ये उसके लिए असंभव काम था कि उसके एक साथ 100 पैसों की उसके लिए व्यवस्था करना उसके लिए एक असंभव काम था। एक साथ 100 पैसों की व्यवस्था करना पोस्ट मास्टर के लिए भी बहुत बड़ा असंभव का काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो किसान को केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने में कामयाब हुआ, अर्थात आधे से कुछ अधिक पैसे वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर सका, और वो 70 पैसों को कलेक्ट करके उसने फार्मर को भेज दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने सारे पैसे एक लिफाफे में रखे। एड्रेस टू लेंचो, उसे लेंचो का पता, उस पर लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर जो पत्र लिखा उसमें केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा। सिंगल वर्ड सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, उसी रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और उसी सुबह मतलब उसी रविवार की सुबह लेंचो जो है यूजुअल टू आस्क मतलब लेंचो हर रविवार को आता था और ये जानने की कोशिश करता था क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है। तो उस रविवार की सुबह वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया और उसने पूछा क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office। और ये वही डाकिया था जो इसने पत्र को पहले रिसीव किया था। Who handed the letter to him, while the postmaster, और जिसने उस पत्र के जवाब को यानी उस पैसे को लेंचो को दिया, और वाइल जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और उस आदमी की तरह जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो उस अपने अच्छे कार्य का जो परिणाम जानने के लिए, अच्छे कार्य का जो प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उसे अपने ऑफिस से अपने कार्यालय से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर जो हैं उसकी मांग को कभी ठुकरा नहीं सकते और ईश्वर सबकी मदद करते हैं तो उसकी भी अवश्य करेंगे। इसीलिए लेंचो को पैसे देखकर कोई भी ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि पैसे आएंगे, क्योंकि ईश्वर से उसने मांग की है तो निश्चित रूप से उसे पैसे मिलेंगे। सच वाज द कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो कुपित हो गया, क्रुद्ध हो गया जब उसने पैसे गिने। क्यों गिने? क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी और उसे कुल 70 पैसे ही मिले थे। इसीलिए जब उसने पैसे को गिना तो क्रोधित हो गया। अब वो क्रोधित किस पर हुआ था और क्यों हुआ था वो आगे आप देखिए क्या। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते। उसे इतना विश्वास था कि ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे और पूरे पैसे भेजेंगे। और जब उसने पैसे को कम पाया यानी 100 की मांग की थी 70 ही उसे मिले, तो उसने सोचा
कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, ईश्वर हमेशा सही करते हैं, ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो ने जो उनसे मांग की थी, लेंचो ने जो उनसे प्रार्थना की थी, उसे वो डिनाइड कर सकते हैं, मतलब इनकार कर सकते हैं। मतलब लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी है और ईश्वर उसे उसकी प्रार्थना के जवाब में जितना उसने उसे ईश्वर से मांग रखी थी वो पूरा उसे मिलेगा। Immediately Lencho went up to window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो खिड़की तक गया, मतलब किस खिड़की तक, जहाँ पर कागज़ और कलम रखे रहते थे, तो वो वहाँ उस खिड़की तक गया और स्याही और कागज़ के लिए, मतलब कलम और कागज़ के लिए मांग की। क्यों मांग की? क्योंकि दोबारा से पत्र लिखना था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस मेज पर जहाँ पे सब लोग बैठकर लिखते हैं उसे पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। तो जिस मेज पर सब लोग बैठ के लिखते हैं उसी मेज पर वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब थोड़ा सा सिकोड़ कर, भौवें को अपनी सिकोड़ कर, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब अपनी भौं को सिकोड़ कर उसने अपना लिखना शुरू किया। कास्ट बाई एफर्ट ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो उस का परिणाम था जो वो अपने विचार पत्र पे लिख रहा था, उस पत्र पे लिखे विचारों के कारण, जो उसके दिमाग में विचार चल रहे थे, उसी कारण से उसकी भौएं जो थी सिकुड़ी हुई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, उसने जब पूरा कर लिया, उसने जब पत्र लिखकर पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की तक गया। टू बाई ए स्टाम्प, उसने एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist, और तब मतलब उसने उसे चिपका दिया, जिसे उसने चाटा और उसके बाद उसने उसे चिपका दिया। कैसे चिपकाया? विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक वार से ठोंक के उसे चिपका दिया। द मोमेंट उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसी क्षण जैसे ही पत्र को उसके डिब्बे में, पत्र वाले डिब्बे में डाला गया, वो जो पोस्टमास्टर था वो उस पत्र को जाके ले आया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। मतलब पोस्टमास्टर ने सोचा कि इसने ईश्वर को लिखा क्या है, क्योंकि उसने 100 पैसे की मांग की थी और उसे 70 मिले, तो उसने उसके जवाब में एक पत्र लिखा था। तो पोस्टमास्टर को ये उत्सुकता थी कि उसने ईश्वर को क्या लिखा। इट सेड, लेकिन पत्र में लिखा क्या था? इससे उसने कहा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच टू मी, मतलब वो पैसे जो मैंने आपसे मांग किए थे, जो मैंने आपसे मांगे थे, उनमें से केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे हैं, 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजो। मतलब उसने ईश्वर से कहा कि आपने से मैंने 100 पैसे उसकी मांग की थी और उसके बदले में मुझे कुल 70 ही मिले हैं, तो बाकी जो 30 बचे हैं उसे भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक द्वारा मेरे पास मत भेजना। मतलब उसने ईश्वर से लिखा, ईश्वर से कहा कि जो पैसे है बाकी बचे हुए 30 पैसे, 30 पीसोस, उसको भी मेरे पास भेजो, लेकिन उसे डाक द्वारा मेरे पास मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस, उस डाकघर के जो कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक मतलब भ्रष्टाचार, बेईमान। तो उसने कहा कि इसे मेरे पास जो 30 पैसे आपको भेजने हैं वो मेरे पास डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं। लेंचो, एक नीचे लिखा लेंचो। क्यों उसने कहा था? क्योंकि उसने सोचा कि जो 100 पैसे भगवान ने भेजे, भगवान कभी गलती तो करेंगे नहीं, तो उसने 100 मांगा तो 100 भेजे, लेकिन बीच में जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, डाकघर के जो कर्मचारी थे, उन्होंने उसके 30 पैसों को चोरी कर लिया है। इसीलिए उसने उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा,
भ्रष्टाचारियों का समूह कहा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। तो आशा है इस लेसन को पढ़ के आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही साथ जाना भी होगा कि विश्वास अगर रखा जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर की क्लियरेंस करूंगा। और यदि आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखा हो, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, ये लेसन समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन की घंटी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड करें वैसे सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे उसकी नोटिफिकेशन, जिससे आप मेरे वीडियो को पहले ही देख सकें। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड अवर चैनल। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।